तो वेलकम बैक टू अनदर क्वेश्चन ऑफ जंबो सीरीज। इस बार कंप्यूटर के स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन ये कहता है कि प्रोजेक्ट एनिग्मा द डिजिटल वर्ल्ड। अच्छा, सिनेरियो गिवन है। यू आर राइटिंग अ जावा प्रोग्राम टू हैक इनटू अ 3 लेयर डिजिटल वर्ल्ड। अच्छा, यू मस्ट डिफाइन अ क्लास एनिग्मा वर्ल्ड। तो इधर देखो क्लास का नेम पहले से गिवन है, तो जो क्लास का नेम पहले से गिवन है हम लोग को वही क्लास का नाम मानना है एंड केसेस भी वही होने चाहिए। जहां अपर केस है वो अपर केस में एंड जो लोअर केस में वो लोअर केस में। इधर गलती मत करना। To handle this, the output of layer 1 gives you the key of layer 2 and so on. Layer 1 क्या है? The cipher, string handling and trapper classes. अच्छा, the vault is protected by a scrambled string containing hidden numbers. अच्छा, मेथड क्या है? एंड डिकोड साइफर स्ट्रिंग स्क्रैम्बल। चलो पहले यहां तक लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट पब्लिक क्लास एनिग्मा वर्ल्ड, है ना। और फिर उसके बाद क्योंकि इसमें इंस्टेंस वेरिएबल्स नहीं गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से स्टार्ट करेंगे। मेथड क्या कहता है? मेथड इज इंट डिकोड साइफर स्ट्रिंग स्क्रैम्बल्ड। है तो अब देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जानने वाली। इसमें इंट जो है दैट इज आर रिटर्न टाइप, यानी कि जो भी इस मेथड से हम रिटर्न करेंगे उसका डेटा टाइप इज इंट। डिकोड साइफर इज अवर नेम ऑफ दिस मेथड, मतलब जब भी हम इस मेथड को रेफर करने की बारी आएगी तो हम इस नेम का इस्तेमाल करेंगे, डिकोड साइफर। और स्ट्रिंग स्क्रैम्बल्ड सॉरी, है ना, स्ट्रिंग स्क्रैम्बल्ड। बड़ा और ये क्या है? ये फॉर्मल फॉर्मल पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पर होगा ये कि जो भी यहाँ पर स्क्रैम्बल्ड की जगह वैल्यू पास करी जाएगी वो इस मेथड में यूज हो जाएगी। स्क्रैम्बल्ड मतलब जहां जहां स्क्रैम्बल्ड वाला जो हम लोग का स्ट्रिंग है वो यूज करेंगे। हाँ, तो अब क्या कहता है लॉजिक कि दिस मेथड एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग एग्जांपल जो भी गिवन है, सी ए 0 M 3 P, है ना, एटसेट्रा जो भी गिवन है। यू मस्ट एक्सट्रैक्ट ऑल द डिजिट्स फ्रॉम दिस स्ट्रिंग एंड कैलकुलेट देयर सम। अच्छा, अनलॉक दिस सम इज द मास्टर आईडी। एग्जांपल इफ स्ट्रिंग इज A1 B2 सम इज 1 + 2 = 3, यानी कि मास्टर आईडी इक्वल्स टू 3। सिंपल है। तो अब हमें क्या करना है कि एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल क्या बोला इसमें? A1 B2, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है? ये पूरी स्ट्रिंग गिवन है, ये है पूरी एक स्ट्रिंग गिवन है। अब हमें हर कैरेक्टर को देखना है, एक एक सारे कैरेक्टर्स देखने हैं, चेक करना है कि कौन सा कैरेक्टर नंबर है। ये कैरेक्टर नंबर है, ये कैरेक्टर नंबर है, तो इन दोनों को ऐड कर देना एंड फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें करना क्या है कि हमें चेक करना है कि कौन कौन से नंबर हैं, यानी कि सबसे पहले और उससे पहले भी हम एक सम टाइप का इनिशियलाइज कर देते हैं वेरिएबल, मतलब जो मतलब सम कैलकुलेट करके उसमें मतलब सम की वैल्यू स्टोर कर सके। जैसे कि हमने इनिशियलाइज कर दिया इंट सम इक्वल्स टू 0। हमने सम को 0 के इनिशियलाइज किया क्योंकि सम में जो भी वैल्यू इसके बाद ऐड होगी, जैसे कि सम बराबर सम प्लस 5, तो वो हो जाएगा जैसे कि ये है सम बराबर सम +5। तो यहाँ पर 0 + 5 सम की वैल्यू कितनी आ गई? सम की वैल्यू इधर आ जाएगी ओवरऑल 5। अब इसके बाद जब भी सम की वैल्यू होगी तो हम क्या करेंगे? अब इधर फिर से एक और बार आ गया सम +5, तो इधर 5 है। अब सम की वैल्यू होगी 5, हमने पहले ले चुके थे 5 + 5 = 10। इस हिसाब से हम पहले 0 लेते हैं ताकि 0 में हम कुछ भी ऐड करें तो ओवरऑल वही हमारी पहली सम की वैल्यू बन जाए एंड देन हम आगे सीरीज में ऐड करते रहेंगे तो ओवरऑल हमारा सम को इस वजह से हम 0 कंसिडर करते हैं इनिशियली। ऐसे ही प्रोडक्ट को इनिशियली 1 कंसिडर किया जाता है ना। तो इसको हटाते हैं। अब देखो इसमें करना ये है, इस सम को हम लोगों ने 0 ले लिया। अब चलाना है लूप, लूप चलाना है फॉर
and I equals to 0, I is less than I is less than scrambled dot length I प्लस ये जो इनर पैरेंथेसिस है ना, क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन, ये वाला ये पैरेंथेसिस जो यूज किया गया है इसको स्ट्रिंग में यूज करते हैं। अगर एरे एरे की केस में हम लोगों को अगर ये लूप लगाना होता है तो हम ये पैरेंथेसिस का यूज नहीं करते, डायरेक्ट स्क्रैम्बल्ड डॉट लेंथ लिख देते हैं सिंपली एज इट इज, है ना। अब क्या करना है, हर एक नंबर को चेक करते हुए चल रहा है, यानी हर एक कैरेक्टर को चेक करना है। तो इसमें क्या सी एच इक्वल्स टू कैर सी एच इक्वल्स टू हर कैरेक्टर को स्टोर कर लेना है ना, स्क्रैम्बल्ड डॉट कैर एट आई। अब इससे क्या होगा कि कैर सी एच में, मतलब ये कैर सी एच वाले में सबसे पहले इस आई आई मतलब जीरो, जीरो वाले जीरो इंडेक्स पे कौन है, ए, 0 1 2 3, तो जीरो इंडेक्स पे ए है तो ए जाके इसमें स्क्रैम्बल डॉट कैरेट आई, यानी कि आई वाली जगह पर कौन सा कैरेक्टर है वो है ए, एंड ए जाके किसी एज में स्टोर हो जाएगा। फिर उनको क्या चेक करना है कि इफ कैरेक्टर डॉट इज डिजिट सी एच इक्वल टू ट्रू, मतलब जो डिजिट वाला, अगर हमें ये पता चल गया कैरेक्टर अगर डिजिट हो गई, यानी कैरेक्टर अगर डिजिट होगी तो वैल्यू अगर ट्रू होगी तब हमारा ये वाला काम करेगा इफ वाला पार्ट। मतलब सबसे पहले ए गया इसमें कैरेट आई, यानी कि कैरेट जीरो, सबसे पहले जीरो जीरो पे गया, जीरो इसमें जाएगा तो स्क्रैम्बल डॉट कैरेट जीरो, जीरो से गया ए में गया सी एच में गया ए। अब क्या ए जो हमारा है वो कोई डिजिट है नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर वन वन गया, वन गया एट फर्स्ट इंडेक्स, तो सी एच में वन स्टोर हो गया, क्या कैरेक्टर हमारा डिजिट है, यस डिजिट है, तो अब ट्रू हो जाएगा। अब हमको वन लेके चलना है, वन का क्या करना है कि ऐड कर देना है ना। वन को सबसे पहले वन, अभी क्योंकि स्ट्रिंग वाले पार्ट में सबसे पहले उसको इंटीजर वाले पार्ट में लाना है एंड देन उसको ऐड करना है सिंपली। एक ले लो वी ए एन इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स int string डॉट वैल्यू ऑफ सी एच, है ना। तो इससे क्या होगा कि वैल में हमारा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ क्या करेगा, ये हमारा सी एच की वैल्यू स्ट्रिंग में जो होगा उसको निकालेगा, एंड इंटीजर डॉट पार्स आइडेंटिटी इस भी, अगर वो कैरेक्टर डिजिट है तो डिजिट को इंटीजर टाइप में वैल में स्टोर कर देगा, इंट वैल, है ना। अब क्या करेंगे, सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल, है ना। ये हो गया हमारा आंसर इसमें, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि सम में वैल ऐड होता जाएगा एंड देन फाइनली मास्टर आईडी, है ना। तो रिटर्न क्या कर देना, ये क्लोज हो गया एफ, इसको भी क्लोज कर दे एंड देन रिटर्न कर देना है सम, क्योंकि यही हमारा मास्टर आईडी है ना। सिंपली ऐसा देखो, है ना। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर इन केस अगर हम लोगों को शो करना है कि कौन कौन सी डिजिट्स ली गई हैं तो वो भी शो कर सकते हैं ऐसे, है ना, कि एस ओ पी एल एन, एस ओ पी एल एन, है ना। डिजिट्स कौन कौन सी हम लोगों ने यूज करी हैं, है ना। तो इधर हम लोग क्या कर देंगे, मास्टर आईडी हम लोग वो कर देंगे। मास्टर आईडी क्या है, मास्टर आईडी उसको हम डिस्प्ले कर देंगे प्लस सम,
है ना, और फिर रिटर्न कर देंगे सम को, क्योंकि सम इज आवर मास्टर आईडी, है ना। देखो इसको अपना बताता हूँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो जीरो, सबसे पहले सम में जीरो गया, स्क्रैम्बल डॉट लेंथ यानी कि कितना 1 2 3 4, यानी कि आई लेस देन इक्वल टू 4 तक ये लूप चलेगा, है ना। आई जीरो से आई लेस देन 4 तक, यानी कि 0 1 2 3 इतने टाइम्स, 0 1 2 3 4 बार। और कैर सी एच में कौन सी वैल्यू जाएगी, कैर एट जीरो ए जाएगा सी एच में, यानी कि क्या कैरेक्टर डिजिट है इस डिजिट, यानी कि जो ए है वो हमारा क्या डिजिट है, नहीं फॉल्स, आगे बढ़ेगा 1। फिर उसके बाद 1 जाएगा सी एच में, 1 जाएगा सी एच में, डिजिट कैरेक्टर इज डिजिट 1, यानी कि सी एच क्या, सी एच जो मतलब 1 है वो क्या कोई डिजिट है, यस ट्रू। अगर वो ट्रू है तो इंटीजर डॉट पास एंटी स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ सी एच, यानी कि ये 1 को इंटीजर डॉट पास एंटी रैपर क्लास है, ये 1 को किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर टाइप में, और वैल में स्टोर कर देगा। अब सम इक्वल टू सम प्लस वैल, रिजल्ट सम की वैल्यू क्या थी, 0 0 प्लस 1 इक्वल्स टू इधर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद बी चेक करेगा, इधर बी जाएगा, सी एच में बी जाएगा, इधर डिजिट नहीं होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 चेक होगा, 2 इधर जाएगा, डिजिट है 2 तो ये ट्रू हो जाएगा, तो 2 इधर जाएगा, फिर वैल्यू में 2 जाएगा। तो सम पहले कितना था, 1 हो चुका था, 1 इक्वल्स टू 1 प्लस, सॉरी सम इक्वल्स टू 1 प्लस 2, यानी सम में 3 चला जाएगा। अब मास्टर आईडी इक्वल्स टू सम एंड यही तुम्हारी मास्टर आईडी होगा, और रिटर्न क्या कर देगा, फाइनली हमारा सम, यानी कि दिस इज आवर मास्टर आईडी, दिस इज आवर फर्स्ट मेथड ऑफ दिस प्रोग्राम, है ना। अब नेक्स्ट मेथड पे मूव करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है लेयर 2 द ज्योमेट्री लॉग मैथ्स क्लास। अच्छा, द इनर मैकेनिज्म रिक्वायर्स अ प्रिसाइज डायमेंशन डिराइव्ड फ्रॉम द मास्टर आईडी। मेथड कौन सा गिवन है, इंट कैलकुलेट डायमेंशन। मेथड लिख लेते हैं इस बार, इंट कैलकुलेट, इसमें सी इज स्मॉल, है ना, कैलकुलेट डायमेंशन। फिर क्या गिवन है, इंट मास्टर आईडी, इंट मास्टर आईडी, है ना। दिस इज आवर रिटर्न टाइप, दिस इज आवर नेम ऑफ द मेथड, एंड दिस इज आवर फॉर्मल पैरामीटर, यानी कि जो भी हम इसमें वैल्यू पास करेंगे वो मास्टर आईडी में इंटीजर टाइप की जब होनी चाहिए, एंड हम उसको इसमें यूटिलाइज करेंगे इन द नेम ऑफ मास्टर आईडी, जो भी इसमें यूज जैसे भी होगा, है ना। देखो जैसे इसमें क्या गिवन है कि लॉजिक क्या है, द सिस्टम रिक्वायर्स द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मास्टर आईडी, यानी बोला है एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है, मास्टर आईडी के, है ना। किसके बराबर है, मास्टर आईडी के, है ना। तो इधर ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये मास्टर आईडी, है ना, यानी कि ये एरिया होगा, मास्टर आईडी इज आर एरिया। तो आर कितना आ जाएगा, आर इक्वल्स टू एरिया अपॉन पाई का होल अंडर रूट, सिंपली, है ना। तो अब इसको हम लोगों को आर की वैल्यू निकालनी है ना, ये लिखा हुआ है ना कि द सिस्टम रिक्वायर्स रेडियस ऑफ अ सर्कल, हाँ रेडियस निकालना है, तो अब रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी। सबसे पहले इसमें क्या करना होगा कि हमें डायमेंशन निकालना है, तो डबल, डबल क्यों, क्योंकि आर जो होगा ना वो एरिया अपॉन पाई एंड अंडर रूट करने के बाद बहुत ज्यादा उसमें आ जाएगा, किसमें, डेसिमल्स में आएगा, इस वजह से डबल आर इक्वल्स टू मैथ डॉट, मैथ डॉट, इसमें कौन सा यूज करने को बोला है, मैथ डॉट पाई एंड मैथ डॉट एस क्यू आर टी, मैथ डॉट एस क्यू आर टी किसका करना है, एरिया किसके बराबर, मास्टर आईडी के बराबर, मास्टर आईडी के बराबर, है ना। तो ये हो जाना चाहिए, सॉरी, मास्टर आईडी अपॉन मैथ डॉट पाई, है ना, ये हमारा। अब इसमें क्या होगा, मास्टर आईडी किसके बराबर, एरिया, एरिया अपॉन मैथ डॉट पाई, यानी कि पाई। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि हमको रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी। उसके बाद क्या गिवन है कि फॉर्मूला एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया बाय पाई, हाँ ठीक है कर लिए। यूज मैथ डॉट पाई एंड मैथ डॉट एस की वर्ड, ठीक है। अनलॉक, अब फिर क्या बोला है, अनलॉक कैलकुलेट आर एंड राउंड इट टू द नियरेस्ट इंटीजर यूजिंग मैथ डॉट राउंड। अच्छा, तो एंड रेडियस इक्वल्स टू मैथ डॉट राउंड क्या होना चाहिए,
आर। तो इसकी राउंडेड ऑफ वैल्यू हमारी इंटीजर में, रेडियस वाले वेरिएबल में ऑफ इंटीजर टाइप सेव हो जाएगी, क्योंकि तो ये क्या कर देगा ना, ये इसको राउंड ऑफ कर देगा टू द नियरेस्ट इंटीजर, है ना। और फिर उसके बाद क्या गिवन है कि दिस इंटीजर इज अ मैट्रिक साइज, दिस इंटीजर इज अ मैट्रिक साइज, एंड हमको यही रिटर्न करना है सिंपली, यानी कि जो इंटीजर आया यही मैट्रिक साइज है, रिटर्न आर ए डी, है ना। तो रेडियस का वो क्या है, डेटा टाइप इंट, एंड हमारा रिटर्न टाइप भी इंट था, इस वजह से हमको इंट ही लेना पड़ेगा एज रिटर्न टाइप, रिटर्न डेटा टाइप। तो सिंपली हम रेडियस को रिटर्न कर देंगे, एंड इसके बाद लेयर 3 पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्या आता है वो। हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा लेयर 3, विच इज द सिक्योरिटी मैट्रिक्स, एरेज एंड सॉर्टिंग वगैरह इसमें करनी है। यू मस्ट ओवरराइट द सिक्योरिटी सिस्टम यूजिंग एन एरे ऑफ द साइज डिटरमिन्ड इन लेयर 2। मेथड कौन सा है, बूलियन अनलॉक मैट्रिक्स। अच्छा, बूलियन टाइप का नेक्स्ट मेथड है, यानी कि इसके रिटर्न टाइप या तो ट्रू होगा या फॉल्स, सिंपली, है ना। बूलियन क्या है, अनलॉक मैट्रिक्स। और क्या है, इंट साइज इंट टारगेट, इंट साइज इंट टारगेट, है ना। अब क्या गिवन है इसमें, और क्या गिवन है, क्रिएट एन इंटीजर एरे ऑफ साइज फ्रॉम लेयर 2। अच्छा, ओके, तो एक इंटीजर एरे फिर बना लेनी है ऑफ साइज, जिसका साइज इसके बराबर हो, ये वाले वेरिएबल साइज के बराबर है ना। तो वो कैसे बनाएंगे, तो देखो क्या बनाना है हम लोगों को, क्या बनाना था, एक क्रिएट एन इंटीजर एरे, हाँ बस, इंट एरे टू न्यू, एक एरे बना ली साइज के, मतलब इसका साइज वही होगा, अगर 5 आएगा तो 5, मतलब 5 ब्लॉक्स का एक एरे बन जाएगा ना। जितने भी जैसे ज्यादा भी इसका साइज है, डिपेंडिंग डिपेंडिंग अपॉन वो जो पिछले लेयर 2 में मास्टर आईडी से रेडियस निकाला था उस पर डिपेंड करता है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद करना क्या है कि एक्सेप्ट यूजर इनपुट टू फिल दिस एरे। अच्छा, यानी कि जो भी साइज होगा उसके हिसाब से अब यूजर इनपुट चाहिए, उसके लिए हमें क्या इनपुट, वो इंपोर्ट कराना पड़ेगा स्कैनर, मतलब स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्कैनर इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना। और फिर उसके बाद फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन साइज, है ना, आई प्लस प्लस, है ना, एंड इधर एक एसओपी एलएन स्टेटमेंट डाल देने पहले की एंटर मैट्रिक्स एलिमेंट्स, एंटर, है ना, मैट्रिक्स एलिमेंट्स, है ना, इंट इक्वल आई इक्वल टू 0 फॉर, अरे यार, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज, आई प्लस प्लस, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है कि इनपुट लेना है यूजर से, है ना। तो उसके लिए स्कैनर स्टेटमेंट लिख दिए पहले से ही, है ना। और इनपुट इसमें लेना है एरे आई इक्वल्स टू इन डॉट, है ना, इन डॉट नेक्स्ट, नॉट, सॉरी, क्या था क्वेश्चन कहाँ गया, इन डॉट नेक्स्ट आइडेंटिफायर, क्वेश्चन में सुना, इन डॉट नेक्स्ट आइडेंटिटी, है ना। इससे एरे में वो सारी वैल्यू सेव हो जाएंगी जो भी मतलब यूजर चाहेगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि प्रिंट करा दें, फिर प्रिंट भी करा देते हैं जो भी मतलब वैल्यू होंगी, एसओपी एल एन एरे,
है ना। फिर और एंड आई टू जीरो, आई इज लेस देन साइज आई प्लस प्लस, है ना, एस ओ पी। एस ओ पी क्या प्रिंट हो जाना चाहिए क्या, एरे और इनके बीच में एक कॉमा वगैरह लगता चला जाएगा एज है ना। तो ये हमारा ये बन गया, ये एरो प्रिंट भी हो जाएगा फाइनली, है ना। उसके बाद क्या करना है कि अच्छा हाँ, यहाँ एक वो स्टार्ट वाला यार तुम्हारे वो पैरेंथेसिस बनाए हैं इधर। अभी ये क्लोज, अभी क्लोज क्लोज नहीं होगा, सॉरी, है ना। अभी ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये ओपन ही है अभी, है ना। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सॉर्ट द एरे इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट। अच्छा, बबल सॉर्ट का यूज करके इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो भी हमारा एरे आया है उसको सॉर्ट कर लेना। ओके चलो नेक्स्ट स्टेप करते हैं अब। हाँ, तो अब बबल सॉर्ट का तो सिंपली एक रटा रटाया पूरा वो है क्या, एक पूरा एकदम याद करना हो जिसको याद कर ले, सिंपली बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बाइनरी सर्च, है ना, और लीनियर सर्च, इन सबका एक प्रॉपर सा एक पैटर्न है सबका, वो याद कर लो कि किस हिसाब से इनको लिखना चाहिए, उसके बाद हो जाएगा। तो देखो इनको जो हमारा एरे आएगा उसको सबसे पहले सॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं चलो, है ना। तो सबसे पहले लूप लगाएंगे फॉर, ये इसी वाले अभी मेथड में चल रहा है, I equals to 0, I is less than size -1, I प्लस प्लस, है ना। और फिर उसके बाद और इंट j equals to 0, j लेस देन साइज -1 माइनस आई, j प्लस प्लस, है ना। फिर उसके बाद if array at j plus 1 is greater than array smaller than array at j, तो क्या कर देना है, एक टेम्पररी इक्वल्स टू एट जे at j plus 1 and array at j plus 1 equals to 10। इससे मतलब वो हो जाएगा, मतलब स्वैप हो जाएंगे वैल्यूज। उसके बाद क्या करना है, इधर स्वैप हो गया, है ना। तो फाइनली हमारा बबल सॉर्ट खत्म होगा। इसमें बबल सॉर्टिंग ऐसे होगी सिंपली, जैसे कि मान लो आ गया कोई भी साइज का, मतलब मान लो जैसे कि आ गया 50, 28, 32, 16, 5, है ना। इसको ये है क्या, इसको हम लोगों को बबल सॉर्ट टेक्निक से क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो इधर आई लेस देन क्या जाएगा, साइज -1, ये 5 का है, 5 माइनस यानी कि 4। तो कहां से चलेगा, 0 से लेके 4 के लेस देन तक, यानी 0 1 2 3, 0 1 2 3 यहाँ तक, है ना। फिर उसके बाद j इक्वल्स टू 0 से साइज -1 माइनस आई, यानी कि j भी चलेगा 0 से लेकर साइज कितना है 5, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 0 इज 4 सिंपली, तो 0 से लेकर 4 तक j भी चलेगा। फिर ये चेक करेगा कि अगर एरे एट जे यानी कि 0, एरे एट जे जो है वो अगर एरे से मतलब जो हमारा ये है, ये 0 वाला है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर मेरा जो 1 वाला है, मतलब यानी कि एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स में प्रेजेंट है, वो इससे बड़ा होना चाहिए ना, तभी तो असेंडिंग ऑर्डर में कब होगा, ऐसे होगा ना असेंडिंग ऑर्डर में 15, 16, 28, 32, 50, यानी कि सिंपली जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा अपने पिछले वाले से तो बड़ा ही होगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमेशा अपने पिछले वाले से तो बड़ा ही होगा, यानी कि एरे एट j प्लस 1 अगर
एरे एट जे से छोटा आ जाता है, यानी कि एरे एट जे प्लस वन, यानी कि ये जो एलिमेंट है ये पिछले अपने एलिमेंट से छोटा आ गया है, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, यानी कि इन दोनों को आपस में स्वैप कर दो। इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे तो कैसे करेंगे, टेम्प की जगह एरे एट जे चला जाएगा, यानी कि एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम 50 को स्टोर करा देंगे, फिर हम 50 वाली जगह पर 28 को स्टोर करा देंगे, फिर अपना जहाँ 28 है जोड़ लगा वापस 50 को भेज देंगे। इस तरीके से स्वैप हो जाता है ना, कि हम मतलब तीन वेरिएबल्स का यूज करके आपस में एक स्वैपिंग कर दी, इस हिसाब से यहाँ स्वैप हो जाएंगे। एंड फाइनली ये पूरा लूप जो है अपने आप बबल सॉर्टिंग कर देगा एंड हमें फाइनली ऐसा तरीके का कुछ वो देगा, क्या, एरे, है ना। इसके बाद क्या गिवन है, इसके बाद पूछा है कि यूज बाइनरी सर्च टू चेक इफ द टारगेट, है ना, टारगेट द मास्टर आईडी फ्रॉम लेयर वन एग्जिस्ट इन दिस एरे। अच्छा, यानी कि मास्टर आईडी इस एरे में है या नहीं है चेक करना, चलो उसके लिए बनाते हैं। हाँ, तो अब अपना नेक्स्ट पार्ट है बाइनरी सर्च। तो अब हमें बाइनरी सर्च वगैरह का इसमें वो बनाना है कोड, उसका भी याद करना हुआ होना चाहिए, अगर याद है तो बहुत अच्छा डायरेक्ट हो जाएगा, याद उसमें दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सी बात है ना। और लॉजिक वगैरह समझना हो तो किसी और वीडियो से समझ लेना, या फिर इंडियाज में ही कभी बना दूंगा तो उससे देख लेना। अदरवाइज अभी तो मैं सिर्फ डायरेक्ट उस हिसाब से बता देता हूँ कि बाइनरी सर्च करता कैसे है और मतलब उसमें लिखते कैसे हैं की, है ना। इंट क्या है, इंट एक ले लो इधर, एल इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू साइज माइनस 1, और फिर क्या है, और कॉमा लेना है, फाउंड इक्वल्स टू 0। अब क्या सेट करना है, अब इसके बाद वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर एंड मिड इक्वल्स टू एल प्लस आर बाय 2, है ना। फिर और क्या, इफ array at mid equals to target, यहाँ पर फाउंड इक्वल्स टू 1 कर देना है, और ब्रेक कर देना है, अदरवाइज एल्स, है ना। एल्स इफ अगर हमारे एरे का जो वो है क्या, मिड वाला, एरे मिड इज लेस देन टारगेट, अगर वो टारगेट से कम है तो क्या करना है हम लोगों को, तो एल इक्वल्स टू मिड प्लस 1 एंड एल्स आर इक्वल्स टू मिड माइनस 1 सिंपली, एंड दिस इज आर बाइनरी सर्च का कोड जो यहाँ पर समाप्त होता है ना। एंड इसमें क्या, इफ फाउंड इक्वल्स टू 0 तो प्रिंट करा देना है क्या, SOPLN, सॉरी तब रिटर्न कराना है, प्रिंट नहीं करना था हमें, रिटर्न कराना है, क्योंकि रिटर्न टाइप बोलिए ना, रिटर्न कराना है फॉल्स, रिटर्न फॉल्स एल्स रिटर्न ट्रू, है ना। एंड यहाँ पर ये मेथड जाके अब फाइनली एंड होता है। बेसिकली इसमें होगा क्या कि बाइनरी सर्च करता कैसे है कि जैसे कि उसको तुमने एक अरेंज तरीके से तुमने वो दे दिया क्या, 5 16 28 32 50, है ना। यही था पिछले बार एग्जाम्पल ना। सबसे पहले मान लो कि हमें टारगेट है, हमें सर्च करना है 16 को, सर्च करना है किसको, सर्च करना है कि अगर मेरा जो वैल्यू है 16 वो इसमें प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहले क्या होगा, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी 0, एल की वैल्यू होगी 0, आर की वैल्यू हो जाएगी साइज माइनस 1, साइज माइनस 1 मतलब ये 1 0 मतलब पांच एलिमेंट का साइज है, तो साइज माइनस 1 यानी आर बराबर 4, और फाउंड इक्वल्स टू 0 भी कर रखे हैं, उसका भी मीनिंग समझते हैं, है ना। अब क्या होगा, वाइल एल इज लेस देन इक्वल टू आर, यानी कि 0 जब तक 4 से छोटा है, 0 तो भाई 4 से छोटा है, सिंपल सी बात है।
तब तक क्या करो, मिड इक्वल्स टू एल प्लस आर बाई टू, मिड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिड इक्वल्स टू 4 प्लस 0 बाई 2 यानी कि 2, है ना, 4 प्लस 0 बाई 2 इक्वल्स टू 2, है ना। तो और फिर चेक करना है कि इफ एरे एट मिड, है ना, एरे जो मतलब हमारा एरे जो है, क्या एरे, इसका मिड पे कौन है, मिड पे यानी कि 2, यानी कि सेकंड एलिमेंट एरे का 0 1 2, यानी कि 0 1 2 3 4, यानी कि ये चेक करेगा एरे एट सेकंड पोजीशन, सेकंड इंडेक्स, मतलब सेकंड इंडेक्स यानी कि 28 क्या 16 के बराबर है, नहीं भाई 16 के बराबर नहीं है। तब क्या करेगा, तो यानी कि इफ वाला आगे बढ़ जाएगी, छोड़ गया है ना, एज इफ क्या करेगा, एरे देखेगा कि इफ जो हमारा मिड है यानी कि एरे एट 2 इज लेस देन टारगेट, यानी कि जो हमारा 28 है वो 16 से लेस है, नहीं भाई लेस नहीं है, इसका मतलब यही हुआ कि 28 जो है वो 16 से बड़ा है, 28 16 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, r इक्वल टू मिड माइनस वन, r इक्वल्स टू मिड माइनस वन, r की वैल्यू क्या है 2 है अभी, अब r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये वही रहेगा, l इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू मिड माइनस वन, यानी कि 2 माइनस वन 1, और मिड क्या आ जाएगा, अब मिड की नई वैल्यू आएगी, मिड की नई वैल्यू क्या आएगी, l प्लस r डिवाइड बाई 2, यानी कि 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, है ना, 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ गया, 0 प्लस 1 1 बाई 2, यानी कि 0.5, क्योंकि इंटीजर टाइप है तो 0.5 नहीं लेगा, ये केवल लेगा 0 इज इंडेक्स लेगा। फिर उसके बाद चेक करेगा क्या, एरे एट जीरो पे 5 है, 5 का 16 के बराबर है, नहीं भाई इसको छोड़ देगा, हट जाएगा। फिर चेक करेगा एरे एट 0th पोजीशन, यानी कि 5 का 16 से छोटा है, हाँ सही बात है, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड प्लस 1, अब एल की वैल्यू हो गई मिड प्लस 1, यानी कि 0 प्लस 1 1, आर 1 है पहले से ही, मिड क्या हो जाएगा, मिड इक्वल्स टू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 2 बाई 2, यानी कि 1 सिंपली। तो अब मिड की वैल्यू आ गई 1, अब एरे एट मिड यानी कि एरे एट फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू टारगेट, यानी कि क्या हमारा जो 16 यहाँ पे आएगा, एरे एट फर्स्ट इंडेक्स यानी कि 16, वो टारगेट यानी 16 के बराबर है, यानी कि है बिल्कुल सही बात है। तब आ जाएगा फाउंड इक्वल्स टू 1, है ना, फाउंड इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तब यानी और वहीं पर ब्रेक हो जाएगा, वहीं पर हमारा ये पूरा ब्रेक हो जाएगा। एंड फाइनली इफ अगर फाउंड इक्वल इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने पहले फाउंड इक्वल इक्वल्स टू फाउंड को 0 इनिशियलाइज कर रखा था, अगर फाउंड 0 ही रहा एंड तक, मतलब ये लूप खत्म हो गया, फाउंड अभी तक 0 रहा, फाउंड 1 कब होगा, फाउंड 1 तब होगा जब हमारा टारगेट हमको सर्च करने पर मिल जाएगा, सर्च करने पर मिल गया यानी कि हमारा सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी, सर्च में हमको कोई ना कोई वैल्यू मिली, हमने उसको सर्च कर ढूंढा, वो मिल गया, हमको फाउंड हो गया, मिल गया, है ना, तो हम अगर तभी जाके फाउंड बराबर 1 होगा, नहीं तो फाउंड हमेशा 0 ही रहेगा, इसलिए फाउंड अगर 0 रहा तो फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा। क्यों, फाउंड अगर 1 है तब वो केवल तभी हो सकता है जब टारगेट किसी एरे के उस नंबर के बराबर हो जो एरे में प्रेजेंट है ना, तब जाके मेरा जो होगा ट्रू प्रिंट होगा, ट्रू सॉरी हो जाएगा रिटर्न टाइप में। एंड यहाँ पर हमारा ये वाला मेथड क्रिएट होता है। अब फाइनल मेथड है विच इज आवर मेन मेथड, इसको भी करके बताता हूँ, है ना। हाँ, अब मेन मेथड स्टार्ट करते हैं। मेन मेथड यानी कि पब्लिक स्टैटिक void main string args, है ना। और इसमें सबसे पहले बना लेंगे ऑब्जेक्ट इसका, एनिग्मा एनिग्मा वॉल्ट ओबीजे इक्वल्स टू न्यू एनिग्मा वॉल्ट। ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, ऐसे ही क्लास, फिर ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू, फिर से क्लास का नाम, हाँ। और ये फाइनली क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर में कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी थी, इसलिए ये पैरेंथेसिस एम्प्टी रहेगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि हमें इनपुट ले लेना है, या तो यूजर से इनपुट ले लो सिंपली, एज इट इज यूजर से इनपुट ले लो, स्कैनर n इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना। भाई यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे कि स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले स्ट्रिंग क्या एंटर करना पड़ा था, स्ट्रिंग स्क्रैम्बल्ड, है ना। स्क्रैम्बल्ड कौन सा टाइप का था, स्ट्रिंग टाइप का था, तो स्ट्रिंग मान लो st लिया हमने और एंटर करा लिया इन डॉट नेक्स्ट, है ना। वो हमने यूजर से इनपुट करा लिया इन डॉट नेक्स्ट। अब st को किधर भेजेंगे, st को भेजेंगे सबसे पहले पहले वाले मेथड में, है ना।
सबसे पहले भेजेंगे हम, है ना। और उसमें भी मास्टर आईडी हम लोग को मिलेगी इंट एम, एम आई डी, ऐसे नहीं लिखते, इंट एम कैपिटल आई डी, है ना। ये मास्टर आईडी है, क्यों? क्योंकि उसका रिटर्न टाइप था इंटीजर टाइप का, है ना। तो जो भी रिटर्न होके आएगा वो इंटीजर टाइप का ही रिटर्न होके आएगा। अब इसमें ये क्या है, ओबीजे डॉट कौन सा मेथड है, डिकोड साइफर, इसमें जाएगा एस टी, है ना। और इससे हमारी इसमें क्या मास्टर आईडी आ जाएगी। फिर मास्टर आईडी को किसमें भेजना है हम लोगों को, सिंपली भेजना है उसमें कैलकुलेट डायमेंशन वाले में, है ना। इंट एस आई जेड, इसको मैंने साइज ले लिया क्योंकि साइज सेकंड वाला कौन सा था, मैट्रिक कैलकुलेट डायमेंशन वाला। ऑब्जेक्ट डॉट कैलकुलेट डायमेंशन, है ना। तो इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा मास्टर आईडी, ये जो आएगा वो उसमें एंटर भेज देंगे, है ना। और फिर साइज से हम लोगों को क्या पता चलेगा, फाइनली बुलियन, बुलियन बुलियन ऐसे ले लो, बुलियन कुछ भी ले लो, बी मान लो, बुलियन बी इक्वल्स टू ओबीजे डॉट क्या था, अनलॉक मैट्रिक्स, इंट की जगह क्या जाएगा, साइज, इंट साइज को, सॉरी इधर इंट नहीं लिखते, एक्चुअल पैरामीटर्स हम लोग डेटा टाइप में लिखते हैं, सिर्फ डायरेक्टली भेज देते हैं। साइज है तो उसमें साइज, और बस हाँ इसमें वो ध्यान रखते हैं कि सीक्वेंस में होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या था, पहले इंट साइज फिर इंट टारगेट, तो साइज की जगह ये रखेंगे और टारगेट की जगह रखेंगे मास्टर आईडी, है ना। अब उसके बाद बूलियन भी में ये आ जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग वो करेंगे क्या, कि चेक करेंगे इफ बी इक्वल्स टू ट्रू, है ना। तो एस ओ पी एल एल एक्सेस ग्रांटेड, यानी कि हम लोग को फाइनली वॉल्ट हम लोग का ओपन हो जाएगा, एक्सेस ग्रांटेड, है ना। और एल्स एस ओ पी एल एल एक्सेस डिनाइड, ना। सिंपली इस तरीके से हम लोगों का प्रोग्राम फाइनली खत्म हो जाएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, है ना। तो ये सारे मतलब पूरा प्रोग्राम मैंने करके बता दिया, एंड इसमें होपफुली कोई डाउट वगैरह ना हो, एंड इन केस कोई डाउट हो तो बताना। एंड इसमें वो भी बनाना इम्पोर्टेंट है, अगर प्रोग्राम लिखोगे तो वो इसके वो मतलब उसको क्या कहते हैं, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल, है ना। वो कैसे बनाई जाती है, वो बनाने का सिंपल सा एक मेथड है, सिंपल सा देख लो करना क्या होता है उसमें। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल वीडीटी जिसको हम लोग कहते हैं, वी वीडीटी। इसमें करना सिंपली होता है, एक साइड लिखो डेटा टाइप, डेटा टाइप, फिर उधर लिखो वेरिएबल नेम, है ना। और लिखो वेरिएबल नेम एंड पर्पस, क्योंकि जैसे कि हम लोग आई और जे वगैरह लेते हैं, तो इंट टाइप का आई लेते हैं, इंट आई उसका क्या होता है, लूप कंट्रोल वेरिएबल, लूप कंट्रोल वेरिएबल, है ना। इधर कुछ भी लिख दो, बस ये वेरिएटी लिखा हुआ होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद इंट जे ले लिया, या फिर हम लोगों ने अभी क्या लिखा था, स्ट्रिंग एस टी लिया था, स्ट्रिंग एस टी, उसमें क्या स्टोर हो रहा था, स्ट्रिंग एस टी, उसमें हम लोग स्टोर कर रहे थे क्या, कि स्टोर्स स्ट्रिंग वैल्यू, है ना। फिर उसके बाद कैर सी एच भी था, कैर सी एच में हम लोग क्या स्टोर कर रहे थे, स्टोर्स कैरेक्टर,
है ना, ऐसे पूरी तरीके से पूरा एक चार्ट टाइप का टेबल टाइप का ऐसे बना के उनके सामने मतलब एग्जाम में पूरा ऐसे ऐसे जितना भी वेरिएबल सबका एक ऐसे डिस्क्रिप्शन डेटा टाइप वेरिएबल ये लिख के बता दोगे तो ये पूरा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल खत्म हो जाएगा। एंड ये बहुत सिंपल, इसमें बहुत ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपली। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जंबो क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।